हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। फिर आज आपके लिए और एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का शीर्षक है बहादुर। इस बहादुर कहानी के लेखक कहानीकार है अमरकांत। यह कहानी इस प्रकार है। लेखक लिखते हैं, सहसा मैं गंभीर था, जैसे एक व्यक्ति के ऊपर जो भरी जिम्मेदारी और दायित्व आ जाता है, उसी प्रकार मैं गंभीर था। और मेरे सामने एक छोटा सा जो लड़का है 12-13 साल का, और वो लड़का शॉर्ट है, टिकना यानी टिकने कद का, बॉडी से बहुत ही क्या शॉर्ट है, गोरे रंग का। और उस लड़के का मुंह चिपटा हुआ है। चिपटा मीन्स लाइक ए ईरानी और मणिपुर के जो लोग होते हैं या चाइना के लोग होते हैं, उन लोगों की जो शक्ल होती है या फेस जो है, उन लोगों की तरह इस लड़के की शक्ल भी क्या सेम है। और लड़का भूरे रंग का जूता पहना हुआ है और नेकर क्या पहना हुआ है। नेकर मीन्स हाफ पैंट, सफेद हाफ पैंट पहना हुआ, वाइट हाफ पैंट पहना हुआ है। और हाफ स्लीवलेस की जो कमीज है, शर्ट है, वो शर्ट भी क्या पहना हुआ है। सफेद शर्ट पहना हुआ है, सफेद नेकर हाफ पैंट पहना हुआ है, और पैरों में क्या भूरे रंग का ब्राउन जूता है, शू है, शू पहना। और इस कॉलर को क्या स्काउट्स एंड गाइड्स के जो होते हैं विद्यार्थी, उन लोगों की तरह यहाँ पर एक रुमाल क्या बांध लिया है। अमरकांत लिखते हैं, हमारे सामने क्या है वो लड़का खड़ा है, 12-13 साल का लड़का। और अमरकांत की जो पत्नी है निर्मला, निर्मला भी क्या बार बार उस लड़के को देख रही है और कभी घर वालों को देखती है। और लड़का भी क्या हंसमुख शक्ल वाला है। और उस लड़के को अमरकांत के जो साले हैं, वो साले क्या लेकर आए थे। जैसे लेकर आए थे, अमरकांत के घर में नौकरों की क्या कमी थी, और अमरकांत भी क्या नौकर रखना चाहते थे, क्योंकि उनके जितने भी जो सगे संबंधी लोग हैं यानी रिश्तेदार लोग हैं, या स्वयं उनके जो भाई लोग हैं, भाइयों के घर में भी क्या नौकर चाकर थे, क्योंकि उनके भाई बड़े औंधे पर थे। औंधे यानी अच्छी नौकरी पर क्या वे लोग थे, और उनके घर में क्या नौकर चाकर थे यानी नौकर लोग रहे थे। और लेखक अमरकांत अपनी बहन की शादी के लिए घर चले गए, और घर में जाकर देखते हैं उनकी दो भाभियां चारपाई पर बैठकर चारपाई तोड़ती हैं, यानी कोई काम नहीं करती है। घर में जो नौकर है, नौकर लोग ही क्या काम करते हैं, और ये चारपाई तोड़ने का काम करती है। और दोनों भाभियों को देखकर ये जलने लगते हैं और अपनी पत्नी को क्या देखते हैं, पत्नी के बारे में सोचते हैं, मेरी पत्नी निर्मला तो सवेरे से लेकर शाम तक क्या काम करती है, और यहाँ पर वो सुख क्या देखे कौन अमरकांत। और वापस क्या नौकरी पर आ गए, और नौकरी पर आने के बाद नौकरों के बारे में क्या सोचने लगे थे। स्वयं उनकी पत्नी निर्मला भी क्या सोचने लगी, और वो कहने लगती है, मेरी भाग्य में नौकर लोग नहीं है, और जिन लोगों की भाग्य अच्छी होती है या तकदीर अच्छी होती है, उन लोगों के घर में क्या नौकर चाकर रहते हैं। मेरी भाग्य कहाँ, मेरी तकदीर कहाँ, मेरे जीवन में क्या नौकर लिखाई नहीं है। तो इस तरह क्या कहने लगती थी। और जैसे ही छोटा सा जो लड़का
जो टिकना लड़का है, वो लड़के को लेकर साले साहब आए थे, अमरकांत के साले साहब। और साले ने क्या उस लड़के के बारे में कहानी सुनाने शुरू कर दिए। और ये लड़का नेपाल और बिहार की जो सीमा है, उस सीमा के करीब रहने वाला एक छोटा सा गांव का लड़का है, यानी नेपाली है। और इस लड़के का जो बाप है, वो बाप युद्ध में क्या मर गया, मारा गया। और मरने के बाद इस लड़के का पालन पोषण कौन कर रही थी? इस लड़के की माँ कर रही थी। और माँ चाहती थी कि लड़का जिम्मेदार बने, लड़का क्या अच्छे रहे। लेकिन ये लड़का क्या करता था, कभी जंगल चला जाता, पेड़ के ऊपर चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर खाता था। नहीं तो घोंसलों में जो बर्ड्स नेस्ट होता है, उन घोंसलों में क्या हाथ डालकर उनके बच्चों को क्या देखने लगता। नहीं तो कभी कभी घर में जो भैंस है, उस भैंस को लेकर खेत चला जाता, जंगल चला जाता चराने के लिए। तो वो लड़का यही काम क्या करने लगा था। एक दिन क्या हुआ, अपनी जो भैंस है, उस भैंस को क्या इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, वो भैंस भी क्या रूठ कर मालकिन के पास चली गई। मालकिन यहाँ पर कौन है? लड़के की माँ है। उस माँ के पास वो भैंस चली गई और भैंस की हालत देखकर माँ पहचान गई कि लड़का ने इसे क्या मारा होगा। और उस मार को क्या देख लिए और समझ ले, और समझने के बाद वही माँ इस लड़के के पास आ जाती है। लड़के के पास आकर भैंस को क्यों मार दिया कहकर उसे पीटने लगती है, उसे मारने लगती है। और माँ इतनी मारती है लड़के को, लड़के की हाल बेहाल हो जाती है। और लड़के को वहीं पर खेत में छोड़कर क्या घर आ जाती है। और सारी रात वो जंगल में ही क्या रहा, कौन? लड़का। और माँ घर में क्या रही, घर आ गई और सारी रात जंगल में ही क्या रहा। और जैसे ही सुबह हो गई, सवेरा हुआ, और सवेरा होने के बाद या होने पर लड़का चोरी चुपके घर के अंदर क्या प्रवेश किया, अपने घर में। जब प्रवेश किया और डायरेक्ट यहाँ चला जाता है जहां पर घी का डिब्बा है। और घी का डिब्बा क्या देख लिया, उसमें कुछ पैसे क्या रखी हुई थी माँ, उनमें से 2 रुपये क्या ले लिया। कौन? ये लड़का। 2 रुपया लेकर वो बस स्टैंड आ गया। और घर से बस स्टैंड 6 मील दूरी पर। और बस स्टैंड आया और बस क्या गोरखपुर क्या जाती थी। और बस में बैठकर वो छोटा सा 12-13 साल का लड़का अब इनके घर आया है। किनके घर? अमरकांत के घर। और किसने लाया उस लड़के को? अमरकांत के साले साहब ने लाया। और उस लड़के को बार बार निर्मला देख रही थी। और निर्मला देखकर कभी घर वालों को देखती है, कभी उस लड़के को देखती है, और देखकर उस लड़के से पूछती है। और लेकर क्या पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? तो वो लड़का कहने लगता है दिल बहादुर है। यानी दिल बहादुर कह दिया। और निर्मला ने कहा, नाम के सामने जो दिल है, उस दिल को निकाल दिए और निकालकर वो पुकारने लगते बहादुर। सो वो बहादुर 12-13 साल का लड़का इनके घर आ गया। और जैसे उस लड़के को देख निर्मला, और निर्मला ने क्या जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहार के बारे में क्या सब कुछ उपदेश देने लगी कि घर में ऐसा रहना चाहिए, और तुम हमारे घर के क्या लड़के की तरह हो, और तुम्हें भी क्या पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ लिख कर तुम्हें भी क्या अच्छा से क्या बनना है, और यहाँ पर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए,
सारी बातें क्या उस लड़के को सुनाने लगे। लड़का भी क्या सुनने लगा, बहादुर भी क्या सुनने लगा। और पहले तो बहादुर क्या हंसमुख है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी क्या हंसने लगता है। और माँ समझाती चली गई और उपदेश क्या देने लगी। और वो लड़का क्या मान लेता है, आप जो कुछ भी कहेगी मैं वो सब कुछ क्या करूंगा। तो उनके घर में क्या है कि नौकर तो क्या आ गया, बहादुर आ गया। और आ जाने से घर के लोगों में क्या को खुशी आ गई, सारे लोग क्या खुश हो गए। अमरकांत खुश, अमरकांत का जो लड़का है किशोर, किशोर भी क्या खुश हुआ। और अमरकांत की जो पत्नी है निर्मला, निर्मला तो क्या खुशी से झूम उठने लगी। और उस रात आराम से क्या लड़का सो गया, खा पी कर क्या सो गया। और सवेरे होने पर, सुबह होने पर अगल बगल के जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे क्या इसे चिढ़ाने के लिए आने लगे। और इसे देखकर पूछने लगते हैं छोटे बच्चे, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। छिपकली मीन्स लीजर्ड, जो छिपकली को क्या कहते हो। और तुमने जंगल में शेर देखा। और इसी तरह इन बातों को लेकर गली के बच्चे क्या उसे चिढ़ाने लगे। और वो भी क्या आंसर देकर हंसने लगता है। और इसी तरह क्या मोहल्ले में भी क्या पूरा क्या उस लड़के की चर्चा होने लगी। और अमरकांत की जो पत्नी है, नेबर्स के लोग सुने ये कहकर जोर जोर से क्या सुनाने लगती है कि हम भी अपने घर में क्या नौकर रख लिए। नौकर रख लेने की कोई छोटी बात नहीं है। और आधी सैलरी तो, आधी तनख्वाह तो क्या इस नौकर को देखने के लिए, नौकर का पालन पोषण करने के लिए आधी तनख्वाह, आधी सैलरी चली जाती है। और हम अपने घर में क्या नौकरों को इस तरह देखते हैं, अपने बच्चों की तरह देखते हैं। उसे नेकर दिला देते हैं, यानी हाफ पैंट दिला देते हैं, उसे कमीज दिला देते हैं। और उसे क्या अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाते हैं। ये जोर जोर से बातें सुनाने लगती है ताकि अगल बगल की औरतें निर्मला की बातें सुने। और सुनकर वे लोग समझ लेंगे कि निर्मला अपने घर में आया हुआ जो नौकर है उस नौकर को किस तरह से देख लेती है। और जैसे वो आया, कौन, बहादुर। और बहादुर आ जाने से उनके घर में क्या सारे कामकाज बहादुर करने लगा। धूनी जलाने लगा, बर्तन मांजने लगा, झाड़ू मारने लगा। और घर के सारे काम क्या करने लगे। और जैसे जैसे सारे कामकाज हो जाते हैं, होने के बाद निर्मला बीमार थी। और निर्मला को क्या समय समय पर क्या हाथ धोकर क्या टैबलेट क्या देने लगता। और कुछ ही दिनों में निर्मला को क्या आराम मिल गया। और आराम मिल जाने से निर्मला भी क्या ठीक हो जाती है। और निर्मला भी क्या खुशी को जाहिर करती है कि ये बहादुर आ जाने से हम लोगों को थोड़ी सी क्या राहत मिल गई है, थोड़ा सा आराम मिल गया है। और वो बहादुर भी क्या दिल लगाकर खुशी खुशी से सारे काम करने लगता था। और कामचोर वो नहीं था, हंसते हुए सारे काम करने लगता था। और कुछ ही दिनों में उनके घर में क्या हिलजुल कर रहने लगा, सारे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। और निर्मला भी जब खाना पकाती है, जब खाना बनाती है, तो बनाते समय बहादुर के लिए भी पतली पतली रोटियां सेंक कर देने लगती थी। और जैसे ही सेंक कर देने लगती, वो आराम से क्या खाकर सोने के लिए चला जाता। और जैसे वो सोने के लिए चला जाता, बांस का एक टूटी फूटी खाट है, उस खाट के ऊपर एक चादर क्या बिछाकर सोने लगता है। और सोने से पूर्व, सोने से पहले बहादुर अपने जेब से, यानी जो नेकर के जेब से, हाफ पैंट के जेब से एक टोपी निकाल देता है। वो कौन सी टोपी थी?
नेपाली टोपी, और वो नेपाली टोपी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा क्या क्रॉस कर लेते हैं नेपाली लोग। आप लोग देखे होंगे जो गोरखा लोग होते हैं, गोरखा लोग जो टोपी पहनते हैं ना, उनकी टोपी, वो टोपी लेफ्ट साइड को थोड़ा सा क्या क्रॉस हो जाता है, झुक जाती है। और यहाँ पर भी वो सोते समय क्या पॉकेट से एक टोपी क्या निकलता है और टोपी पहनता है। और टोपी पहनने के बाद और अपने पॉकेट से कुछ चीजें निकलता है, उसमें ब्लेड है, उसमें प्लेइंग कार्ड्स है, और उसमें क्या जो कागज से बनाई हुई जो बोट है, छोटी छोटी नाव, उन नावों को देखता है। और गोलियां भी है, जो मार्बल्स जो होते हैं ना, वो गोलियां भी है। उन सारी चीजों को क्या देखकर वो हंसने लगता है, खुशी मनाने लगता है, और सोते समय एक गाना क्या गाने लगता है और गाना गुनगुनाने लगता है। और जो गाना गुनगुनाता है उस गाने का अर्थ घर के लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन उसकी आवाज, जो गाने की आवाज है, वो आवाज क्या अच्छी आवाज थी। और जब कभी भी वो गुनगुनाने लगता है, घर के लोग क्या सुनते हैं और वो आराम से क्या सो जाता है। लेकिन एक दिन एक घटना घट जाती है। निर्मला को गली की औरत कहती है कि नौकर लोगों को अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाना चाहिए, खुद नौकर लोग ही पकाकर खा लेना चाहिए। किसी ने आग लगा दी और उस औरत की बात मानकर ये निर्मला बहादुर को कहने लगती है, हे बहादुर, आज के बाद मैं तुम्हें पतली पतली रोटी सेक कर नहीं खिलाऊंगी, तुम खुद अपने हाथों से बनाकर खा लेना। तो बहादुर खड़ा रहता है, ना हाँ कहता है ना और कुछ कहता है। तब बहादुर कुछ ना कहने पर निर्मला कहती है, तो खुद क्या रोटी बना लेना। जब बना नहीं लेता है तब वो निर्मला को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने से 2-4 थप्पड़ क्या मार देते हैं गाल के ऊपर। तब वो रोता हुआ दुखी होकर जाकर क्या उस रात क्या सो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहानी अगर अच्छी लग रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, और आपको इसी तरह कहानी सुनाता चला जाऊंगा। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी जो स्टूडेंट हैं बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी के, आप लोगों को नोट्स भी क्या दे दूंगा, और नोट्स पे आप लोग पढ़ लीजिए। आपको भी क्या थोड़ी सी सहायता होगी, मुझे भी क्या सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। और अंत तक आप सुनिए। एक बार अगर मेरी कहानी को अगर सुनेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप लोग इस कहानी को याद रखेंगे। सो ऑल स्टोरीज आर सो गुड स्टोरीज, वंस यू लिसन दी स्टोरीज मीन्स स्टोरीज अगर सुनेंगे टिल डेथ you remember all these stories. There is no doubt, because so interesting stories easily we can remember. So इन कहानियों के ऊपर, कहानी पर जो भी प्रश्न अगर पूछेंगे तो आपके पास उत्तर होता है। आप लोग आराम से क्या लिखेंगे, तो कहानी सुनते रहिए, अंत तक क्या सुनिए। सो यहाँ पर दिल बहादुर उस रात क्या सो गया, और अगले दिन क्या उठकर स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाकर सेंकने लगा। और इस तरह रोटी बनाने लगा कि बद्दी सी रोटी, बहुत ही मोटी क्या बनाने लगा, लेकिन निर्मला बनाकर न दी। और वो जब भी मार खाता है तो दुखी तो होता है, फिर भी क्या कुछ समय के बाद और हंसने क्या लगता है। और जैसे ही क्या इसी तरह क्या उनके घर में क्या बीतने लगा, और निर्मला भी क्या पूछती है, जब मार देती 2-3 थप्पड़, तब वो बहादुर कहने लगता है, मेरी माँ भी क्या मुझे इसी तरह मारती थी, और मुझे रोटी बनाने के लिए और कुछ काम क्या करने के लिए कहती थी, इसीलिए क्या मैं घर छोड़कर आया हूं।
तो निर्मला पूछती है, तेरी माँ की याद नहीं आती है? तो पूछने से वो हंसने लगता है, जो यहाँ पर जो तनख्वाह मिलेगी वो तनख्वाह तुम्हारी माँ को क्या भेज देंगे। तो इन बातों को कह दिए, लेकिन कहने पर भी वो बहादुर कुछ उत्तर नहीं दिया। तो इसी तरह इनके घर में क्या काम करता रहा, खुशी खुशी से काम करता रहा और सारे काम काज क्या करने लगता था। और अमरकांत का, लेखक का जो लड़का है किशोर, किशोर क्या कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है और किशोर भी क्या उसे गाली देता था। क्या कहकर गाली देता था? अरे साले, तू ज्यादा मत कर, पहले मेरे काम करना, मेरा जो शू है शू पॉलिश करना, मेरी जो साइकिल है साइकिल को क्या क्लीन करना, साफ करना, और ऊपर से जो मेरे कपड़े क्या क्लीन से धोकर इस्त्री मार कर रखना। और ये जो आज्ञा दिया था, अगर कभी किशोर का काम अगर नहीं करता तो किशोर भी क्या उसे गाली देता और किशोर भी क्या उसे मार देता। लेकिन एक दिन किशोर का काम नहीं किया, साइकिल क्या क्लीन नहीं किया और ना कहने पर किशोर ने क्या उसे मार दिया, और यहां तक कि उसके बाप का नाम लेकर भी क्या मार दिया। तो वो रूठ गया और रूठने पर बहादुर कुछ काम नहीं किया। और नौकरी से जब अमरकांत आ गए और अमरकांत आने पर अमरकांत को पता चला कि किशोर ने आज बहादुर को पीटा है। और अमरकांत भी क्या सोच लेते हैं, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है और ये बहादुर भी कुछ कहा होगा और मेरा बेटा भी क्या कुछ मार दिया होगा। अगर मालिक होकर अगर इतना भी अगर काम नहीं करेंगे तो कैसा, लेकर क्या सोच लेते हैं। और कभी कभी किशोर को भी क्या गाली देते हैं लेखक, किस तरह से क्या बहादुर को ना मारना और गाली क्या बुरी बुरी गाली मत देना। फिर भी वो सुनता नहीं है, किशोर बार बार उसे क्या गाली देता है। और जब भी अमरकांत नौकरी से शाम को जब आ जाता है तो उन्हें क्या सारा दिन का जो समाचार वो समाचार बहादुर सुनाता है। आज बहन की सहेलियां आ गई थी, आज जो भाई किशोर है किशोर सिनेमा देखने के लिए गए थे। तो ये सारी बातें क्या उन्हें क्या सुनाने लगता था, कौन? बहादुर। और ये बातें सुनकर इस बहादुर को देखकर अमरकांत भी क्या हंसने लगते थे। तो इसी तरह उनके घर में क्या सब कुछ क्या यथा प्रकार क्या जाने लगा और वो भी क्या खुशी खुशी से काम करने लगा था, कौन? बहादुर। और वो निर्मला क्या उसे समझा दी थी पहले ही कि अगल बगल वाली जो औरत अगर आपको काम अगर देंगे तो कुछ काम अगर कह देती है तो काम मत करना। तो पूरा क्या उपदेश दे देती। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी एक बार किशोर मार दिया, एक बार निर्मला मार दी। और उनके घर, लेखक के घर, एक दिन रविवार के दिन उनके रिश्तेदार आए, बच्चों को साथ लेकर आए, वो भी रविवार के दिन। जैसे ही रविवार के दिन आ गए और आने पर लेखक ने क्या ये चीजें क्या लेकर आने के लिए बाजार चले गए। और वहां पर बाजार से क्या चीजें मंगवाते हैं, चावल और मछली लेकर आ जाते हैं और जैसे ही खाना बनाने के लिए दे देते हैं और बातों की जलेबियां तैयार होने लगी। और बातें करते करते जो रिश्तेदार आए थे उनमें जो औरत थी वो औरत चारपाई के नीचे देखने लगी, कभी कपड़े निकाल कर देखने लगी, कभी वहां जाकर देखने लगी, कभी यहां जाकर देखने लगी। तो यहां पर लेखक पूछते हैं क्या हुआ, क्या देख रही है? तो वो औरत कहने लगती है मैं यहीं पर चारपाई पर क्या 11 रुपये क्या रख देते, अब वो 11 रुपया दिखाई नहीं दे रहे। और ये नौकर दिखाई नहीं दे रहे और अमरकांत भी क्या देखने लगते हैं यहाँ वहां। और वो औरत कहने लगती है कि मैंने तो क्या 4 रुपये का क्या
मिठाई लाने वाली थी और रिक्शा वाले को भी क्या पैसे देना है, लेकिन मैं यहीं पर क्या रखी थी, न जाने वो 11 रुपया कहाँ चले गए। और कहने लगती है आपके घर का जो नौकर है ना, वो नौकर साफ करने के लिए यहाँ आया था, उसी ने क्या लिया होगा। और जो रिश्तेदार भी जो है, पुरुष भी जो है, वो भी कहने लगा, क्या कहने लगा, डू यू नो दीज पीपल आर सो एक्सपर्ट्स इन दिस आर्ट। सो ये कहने लगते हैं कि इस काम में वो बहुत ही क्या एक्सपर्ट होते हैं। कौन? ये लोग। इस आर्ट में जो है वे लोग बहुत ही क्या एक्सपर्ट दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर जो रिश्तेदार ने क्या इल्ज़ाम डालने लगे, और जैसे ही इल्ज़ाम डालने लगे तो डालने से अमरकांत को भी क्या गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही गुस्सा आ जाता है, आ जाने से उस बहादुर को क्या बुलाते हैं। जैसे बहादुर को बुलाए और बहादुर को बुलाने से बहादुर से अमरकांत पूछने लगे, हे बहादुर, यहाँ पर 11 रुपये थे, आपने लिए? तो बहादुर तो मना करता है, नहीं साहब, मैंने तो नहीं लिया हूं। तो रिश्तेदार भी कहने लगे ये नौकर लोग ऐसे नहीं मानेंगे, और वे भी क्या उसे ताड़ने लगे, उसे गाली देने लगे, और कभी कभी तो उसके हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर क्या खींच कर ले जाने लगे। मैं इस नौकर को क्या पुलिस स्टेशन में क्या दूंगा, पुलिस लोगों को दूंगा। और ये वो कहकर उसे बार बार क्या कभी डोर तक ले जाते, कभी दरवाजे तक ले जाते, और फिर लेकर आते हैं, फिर ले जाते हैं। और यह धमकी देने से, धमकाने से मान जाएगा कहकर रिश्तेदार क्या सोच लेते, लेकिन वो बहादुर लिया ही नहीं तो कहां से देगा, वो क्यों मानेगा। और जब न मानने पर अमरकांत भी क्या उसे थप्पड़ मार देते हैं, और वो रोता रोता क्या चला जाता है। और जैसे ही वो रोता चला जाता है और निर्मला भी आती है, निर्मला भी पूछ कर क्या, निर्मला भी क्या उसे मार देती है। और ये जो चोरी का जो इल्जाम है, इस इल्जाम को क्या ले लिया और लेकर क्या वो सो गया उस रात। और सो गया, और अमरकांत भी क्या जॉब के लिए चले गए, और संध्या समय सायंकाल लौट कर आ गए। और जैसे लौट कर आ गए, आंगन में निर्मला क्या सिर को हाथ रख के सोचती हुई बैठी है। और जैसे ही पति को देख ली निर्मला, पति को देखकर कहने लगती है, अजय, बहादुर तो भाग गया है। और सारा आंगन क्या वहीं पर कचरा गिरा हुआ, धूनी नहीं जली है, और बर्तन भी क्या नहीं मांजा है। और अमरकांत पूछने लगता है, कुछ लेकर चला गया? और निर्मला कहती है, कुछ लेकर नहीं गया है। और यहां तक कि इतने दिनों तक जो काम किया उस काम के पैसे भी क्या लेकर नहीं गया, और खुद की जो चीज है उन चीजों को भी लेकर नहीं गया। न चादर लेकर गया, न वहां पर जो गोलियां हैं और ब्लेड है, और जो पेपर के जो नाव बने हैं, और सारी चीजें वहीं पर क्या रखा है आंगन में जो। और अलगनी को क्या कपड़े भी क्या टंगे हुए हैं, और कुछ चोरी करके तो नहीं गया। और यहाँ पर किशोर भी आ जाता है। किशोर भी कहने लगता है, माँ, मैंने उसे सारा शहर ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, अगर मुझे मिलता तो उसे उठा कर ले आता, लेकिन नहीं मिला है। और अमरकांत उसकी चीजों को क्या देखने लगा। जो बांस काट है टूटी हुई, उस काट के नीचे क्या जो भूरे ब्राउन कलर के जो जूते भी क्या वहीं पड़े। और उस बहादुर की सारी चीजों को देख लेते हैं कौन? अमरकांत। और अमरकांत देख लेते हैं, और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है कि ये नौकर लोग कभी भी क्या चोरी नहीं करते, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो इससे हमें भी क्या सबक मिलती है, जिस थाली में खाना खाते हैं उस थाली में थूकने वाले लोग कम होते हैं। ज़्यादातर लोग वफादार होते हैं, ज़्यादातर लोग मालिक को
नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ क्या सीखने के लिए मिलता है। सो यहीं पर यह कहानी समाप्त हुई है स्टूडेंट्स, और अगली क्लास में और एक कंटेंट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा में रहिए, वेट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।